जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग जैसा टाइटल देख पा रहे हो सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल के बारे में आपको ए टू जेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सारी की सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सैनिक स्कूल के बारे में और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा। ठीक है, फॉर्म कब आता है सर, फॉर्म किस महीने में आता है सर, फॉर्म की कितनी फीस लगती है सर, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस पैटर्न क्या होता है सर, क्या कौन से मतलब मैथ्स इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं सर, रिजर्वेशन क्या है सर, क्या हर स्टेट में सैनिक स्कूल होता है, और बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं सर, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, सारी की सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये आपका वीडियो पहला और आखिरी वीडियो हो जाएगा और इसके बाद आपको सैनिक स्कूल के बारे में सब कुछ मालूम होगा। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखना और आपको लगे कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया, बता पाया सैनिक स्कूल के बारे में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि स्कूल एंट्रेंस के मामले में पूरे यूट्यूब में आपको इससे ज्यादा जेन्युइन चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा जेन्युइन चैनल कहीं नहीं मिलेगा। आपका जरा सा भी टाइम नहीं खराब करेंगे, जो भी आपके काम की जानने वाली बातें से आपको वही बातें बताएंगे। ठीक है, तो सैनिक स्कूल के बारे में बहुत सारे यूट्यूब में लोगों ने एकदम मजाक बना के रखा हुआ, आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तुम लोग ये नाम पढ़ रहे होगे, ये AISSE सर, ये क्या है? ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस है। ठीक है, इसको NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो बस उसी का नाम है AISSE। ठीक है, अब सैनिक स्कूल के बारे में सर एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितने साल के हों हम, जब हम यहाँ पे मतलब कितने साल का हम होना चाहिए कि हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सके, कौन सी क्लास में ले सकते हैं, सारी की सारी बातें बताऊंगा। और सर करियर अपॉर्चुनिटी क्या है सर, मैं आगे सैनिक स्कूल से पढ़ के मैं क्या बन सकता हूँ, या तो क्या चेंज लाएगा सैनिक स्कूल, मतलब क्यों जाऊं सैनिक स्कूल में, अपने बगल के प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ सकता हूं, मम्मी पापा के साथ रह सकता हूं, बढ़िया से कुल्फी खाऊंगा, एसी में बढ़िया घर में सोऊंगा, सैनिक स्कूल क्यों जाऊं मैं? तो इसके बारे में पूरा वीडियो देखो, आपको पूरी बातें समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो आप लोगों के लिए फोटो है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा होता है सैनिक स्कूल। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। पूरा वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको दो तीन शब्दों में मैं सैनिक स्कूल के बारे में बताऊं तो पूरे भारत में सैनिक स्कूल से अच्छा स्कूल पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं, ठप्पे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, शिक्षा के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, गुणवत्ता के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में, हर चीज में सैनिक स्कूल टॉप पर आता है। ठीक है, वो क्यों आता है अभी खुद ही देखो आप लोग। देखो पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं सर, पृष्ठभूमि क्या होता है, ये सैनिक स्कूल कब बनाए गए या बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई सर, हमको सैनिक स्कूल क्यों बनाने पड़ गए, उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने कहा था पूरी बातें बताऊंगा मैं। तो देखो भारत की आजादी के बाद 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने सेना की विशेष जरूरतों को ध्यान रखते हुए सेना को समावेशी बनाने के लिए सैनिक स्कूल का विचार किया। यहाँ पे समावेशी शब्द पर ध्यान दो। समावेशी शब्द का मतलब क्या होता है, जब भारत आजाद हुआ था तो सेना में जो लोग थे उसमें कुछ एरिया से मतलब कुछ एरिया से सेना में बहुत ज्यादा लोग थे, और भारत सरकार क्या चाहती थी कि सभी पूरे देश से सब लोग सेना में आए, इसीलिए सैनिक स्कूल बनाने का विचार किया गया। मतलब क्या सर, गांव के बच्चे भी सैनिक स्कूल में आ पाए, SC ST OBC वाले बच्चे भी सैनिक स्कूल में आ पाए, मतलब सेना में आके जुड़ पाए, इसीलिए सैनिक स्कूल बनाए गए। कि सैनिक स्कूल बनाएंगे, छोटे मतलब छोटी उम्र से विद्यार्थियों को उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अच्छा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई दी जाएगी, जिससे आगे चल के वो सेना में आ सके और बड़े बड़े ऑफिसर बन सके। ठीक है, सिर्फ सेना में नहीं, सैनिक स्कूल से पढ़े बच्चे बहुत बहुत बड़े अच्छी जगह जाके काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, IT सेक्टर में सब जगह कमाल करते हैं। तो अब पृष्ठभूमि में आपको बता दिया मैंने, 1961 में सेना को समावेशी बनाने के लिए और सेना की जरूरतों को देखते हुए सैनिक स्कूल को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि भैया ऑफिसर एक दिन में तैयार नहीं होते। ठीक है, उनमें मेहनत लगती है। अब देखो आपको सैनिक स्कूल का एक मैंने फोटो निकाल के रखा है आपके मोटिवेशन के लिए, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। और अभी आप लोगों को बाकी बातें बताता हूँ, बस आप इस फोटो को देखो। ठीक है, कुछ लोगों को मोटिवेशन आ रहा हो, कुछ लोगों को लग रहा है अरे ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो सबके लिए है भी नहीं, सीटें भी उतनी, सिर्फ ऑफिसर कम ही लोग बनते हैं ना, सब लोग नहीं बनते ना। हाँ, तो यही बात है। अब सर आपने क्यों बोल दिया कि सैनिक स्कूल पूरे इंडिया में बेस्ट है? मेरा स्कूल भी बेस्ट है, बगल में 1 लाख फीस लेता है मुझसे, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कराता है। तो अभी बताता हूं आपको सैनिक स्कूल बेस्ट क्यों है। देखो सैनिक स्कूल का जो प्रशासन संभालती है वो आपकी सैनिक स्कूल सोसाइटी है। सर इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, इसके बारे में सुना होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के बारे में सुना है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अभी राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय में मंत्री है, रक्षा मंत्री है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत एक सोसाइटी काम करती है जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये सोसाइटी सैनिक स्कूल का पूरा प्रशासन संभालती है। सर पूरे भारत में कितने सैनिक स्कूल हैं? अब देख के आप हैरान हो जाओगे, 33 सैनिक स्कूल है पूरे भारत में। क्या सर, पूरे भारत में सिर्फ 33 सैनिक स्कूल हैं? हाँ, पूरे भारत में केवल और केवल 33 सैनिक स्कूल हैं। इसलिए मैं कह रहा था वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया है सैनिक स्कूल। सिर्फ 33 स्कूल है और यहाँ पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। ठीक है, सेना में आप लोग जानते हो ना, अगर आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम है तो वो लोग परवाह नहीं करते, आपको निकाल देंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी गुणवत्ता क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मैंने इसीलिए कहा था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि 33 है, आप यहाँ फैसिलिटीज और यहाँ की पढ़ाई के बारे में देखोगे तो बहुत ही कमाल है। और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल है, अभी करंट में भी और बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी अगर आप बात करोगे तो केवल और केवल 33 सैनिक स्कूल है पूरे भारत में। अभी और बातें देखो।
ठीक है सर। यहाँ पे पढ़ाई किस मीडियम कराई जाती है? सर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई की जाती है। सर हम तो हिंदी मीडियम से यहाँ पे हमको नहीं आती, तो भैया अलग अलग राज्यों में उनकी लोकल भाषा में भी पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लो आसाम में तमिल, आसाम में कोई सैनिक स्कूल है तो उसको आसामी भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। कोई मान लो कर्नाटका में सैनिक स्कूल है तो उसको तमिल भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोई सैनिक स्कूल है तो उसको वहाँ पे तेलुगु भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोई सैनिक स्कूल है तो उसको मराठी भाषा में पढ़ाया जाएगा। उसी तरह मान लो उत्तर प्रदेश में कोई सैनिक स्कूल है तो उसको हिंदी भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी दोनों मीडियम आपको पढ़ाई की जाती है। और सर कौन सा बोर्ड होता है? सर सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड पैटर्न फॉलो होता है आपके सैनिक स्कूल में। और सर यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? ध्यान से सुना, एडमिशन कैसे होता है? अभी सुना ना सर, इतना कमाल का स्कूल होता है, सिर्फ 33 है। हाँ तो भैया जब बच्चे लेते हैं ना तो भी टॉप क्लास के बच्चे लेते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो एकदम टॉप क्लास होते हैं। तो आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आपने इन तीनों चीजों को पार किया तब आपको सैनिक स्कूल में भर्ती मिलेगी या सैनिक स्कूल में एंट्री मिलेगी। ठीक है सर, ये तो काफी मुश्किल चीज है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी से मेहनत करोगे तो आराम से पा सकते हो। ठीक है, आपको पूरी बातें बताऊंगा। और टू मेक एबल एंड डिसिप्लिन फॉर आर्मी, और इसका एम क्या है कि डिसिप्लिन एक मतलब अच्छे यूथ को वो कर पाए। ठीक है, ऐसा वाला यूथ नहीं जो पबजी खेल के बस अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, ऐसा वाला नहीं। सैनिक स्कूल में ऐसे लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो आपको सैनिक स्कूल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने ये दे दी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों के बारे में जानते हैं। सर एग्जामिनेशन इसका कब होता है, मतलब कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है? अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, आपको पूरी बातें बताता हूँ। ठीक है, देखो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आता है वो 15 सितंबर को आपको फॉर्म आ जाएगा। 15 सितंबर से आपको 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। 2023 में 15 सितंबर को फॉर्म आ जाएगा। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग 7 जनवरी को होगा 2024। 7 जनवरी 2024 को आपका ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है, मतलब पूरे भारत में इसका एग्जामिनेशन कराया जाता है सैनिक स्कूल का। तो आपका 7 या 8 या 10 जनवरी को आपका इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ फॉर्म की तारीख 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, और परीक्षा की तिथि आपकी 7 जनवरी है। सर एग्जाम फॉर्म भरने की फीस क्या होती है? अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी 500 रुपए फॉर्म भरने की फीस होगी। अगर आप OBC या आप जनरल कैटेगरी या PWS कैटेगरी की तो आपको फॉर्म भरने का जो पैसा आएगा वो है 650 रुपए। ठीक है, सारी बातें आपको बता दी है। अभी और चीज देख लेते हैं। सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए? मतलब मान लो सर मैं जैसे 22 साल का हूं, सर मैं क्या सैनिक स्कूल दे सकता हूं? नहीं, मैं नहीं दे सकता सैनिक स्कूल। ठीक है, सैनिक स्कूल केवल 2 क्लास में ही लिया जाता है। मतलब क्या सर, क्लास 6 में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस होता है, उसके बाद डायरेक्टली क्लास 9 में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस होता है। इनके अलावा सैनिक स्कूल कहीं नहीं होता। बोलो सर मैं नर्सरी में हूं, नर्सरी का एंट्रेंस होता है क्या? नहीं, नर्सरी का नहीं होता। केवल आप क्लास 6 में इसका एंट्रेंस दे सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली क्लास 9 में एंट्रेंस दे सकते हो। 2 बार ही एंट्रेंस होता है, मतलब जीवन में केवल 2 बार ही मौका मिलेगा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस देने का, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरे जीवन से मौका जा चुका है ना? तो इसके बारे में और देखते हैं। क्लास 6 में बॉयज गर्ल्स दोनों लोग एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी उम्र 10 से 12 साल है। 10 से 12 साल के साथ साथ आपको क्लास 5वीं में होना जरूरी है। अगर आप क्लास 5th में हो तो आप इसका एंट्रेंस दे सकते हो। क्लास 6 के लिए बता रहा हूं मैं। 6ठी क्लास के बच्चों के लिए आपकी उम्र 10 से 12 साल होनी चाहिए और आप क्लास 5वीं में होने चाहिए, तो आप 6ठी क्लास का एंट्रेंस दे सकते हो सैनिक स्कूल का। ठीक है, और अगर आप क्लास 9th का अगर आपको एंट्रेंस देना है तो आपकी उम्र कम से कम आपकी 13 से 15 साल होनी चाहिए। 16 साल भी हो जाएगी, या यहाँ पे जो मैंने बताया 10 से 12 साल। अगर आपकी 13 साल भी उम्र है लेकिन तुम क्लास 5th में ही हो तो भी चल जाएगा। जरूरत क्या है, तुमको क्लास 5th में होना चाहिए, या तो तुमने 6th में बस एडमिशन लिया ही हो, उसी साल तुम सैनिक स्कूल का एंट्रेंस क्लियर कर लो तो भी तुम आ सकते हो सैनिक स्कूल में। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि तुम जब क्लास 5th में हो तभी तैयारी करना शुरू कर दो, तो 6th का एंट्रेंस तुम सैनिक स्कूल के लिए देना। उसकी उम्र तुम्हारी लगभग 10 से 13 साल भी है तो 6ठी क्लास के लिए दे सकते हो। और अगर तुमको 9th क्लास के लिए इसमें एंट्रेंस में हिस्सा लेना है तो तुम्हारी उम्र लगभग 15 से 16 साल की, सॉरी 13 से 16 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और तुम क्लास 8वीं में होने चाहिए, यानी तुम क्लास 10वीं में पहुंच गए, बोले सर मुझे एक क्लास पीछे आ जाना है सैनिक स्कूल के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुमने 9वीं क्लास पढ़ लिया तो तुम 9वीं क्लास के लिए वापस एंट्रेंस नहीं दे सकते हो सैनिक स्कूल का। ठीक है, 8वीं क्लास में हो तभी दे पाओगे। क्लियर है? 6ठी क्लास के लिए उम्र क्या है? 10 से 12 साल। 13 साल भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 5वीं क्लास में होने चाहिए, और 6ठी के लिए तुमको जाना है, यानी तुम 6ठी क्लास पढ़ चुके हो। अगर तुमको 9वीं क्लास के लिए एंट्रेंस देना है तो तुम्हारी उम्र लगभग 13 से 16 साल होनी चाहिए, और तुमको साथ ही साथ क्लास 8वीं में होना चाहिए, और तुमको क्लास 9वीं में जाना है, मतलब तुम 9वीं क्लास ना पढ़े हो, बस सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, कई बार यूट्यूब वाले एकदम उल्लू बना के रखे लोगों को कि आपके 90% होने चाहिए क्लास 5th में, क्लास 6 में। सीधा सीधा उल्लू बना रहे हैं, सीधा सीधा उल्लू बना रहे हैं, तुमको गुमराह कर रहे हैं। तुम अगर 33% से भी पास हो क्लास 5वीं में, क्लास 8वीं में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, तुमको केवल एंट्रेंस निकालना है। तुम्हारे क्लास 5वीं में क्या नंबर थे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता सैनिक स्कूल को। ठीक है, और तुम्हारे क्लास 8th में क्या नंबर थे उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में जो सैनिक स्कूल खुद कंडक्ट कराएगा जनवरी में, 7 जनवरी को जो टेस्ट होगा, उसमें तुम कितना तोड़ फोड़ करके आते हो उस बात का मैटर करता है। तुम्हारे 5वीं में कितने नंबर है फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे 8वीं क्लास में कितने परसेंट है फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बिल्कुल घबरा मतलब कोई भी तुमको उल्लू बनाए तो उल्लू बनना नहीं। ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे बकवास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने और लिख के रखा है हिंदी में भी। कक्षा 6ठी के लिए लड़के और लड़कियां दोनों के लिए उम्र आपकी 10 से 12 साल
साल है और छात्र का जन्म 1 अप्रैल, ये तो ठीक है, ठीक है। और आपके कक्षा 9वीं के लिए लड़के लड़के दोनों की उम्र आपके 13 से 15 साल होनी चाहिए, है ना। ये आपका एक सैनिक स्कूल की मैंने फोटो लगाई है। ये सैनिक स्कूल बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये गोरखपुर में बनने वाला है, ठीक है। ये गोरखपुर का सैनिक स्कूल है, बनने वाला है जो, ठीक है। तो कुछ इस तरह दिखता है। मैं बीच बीच में फोटो क्यों लगा रहा हूं, तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, कि तुमको थोड़ा सा भी लग रहा है ये तो टफ चीज है, कौन करेगा। तो देखो, टफ चीज में ही सफलता कम ही लोगों को मिलती है, अब सब लोगों के लिए नहीं होता। अगर तुमको लग रहा है तुम ये चीज कर पाओगे और गाइडेंस ही का तुमको कमी लगे, कोई मुझे बताने वाला नहीं, तो उसकी दिक्कत मत लो, उसके लिए मैं हूं। मैं तुमको गाइडेंस सब चीज के लिए बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम में वो जज्बा होना चाहिए कि तुम तैयारी करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है सैनिक स्कूल, ठीक है। ऐसा आप लोगों को गोरखपुर में देख रहे हो, गोरखपुर में ऐसा सैनिक स्कूल बनने वाला है, तो एकदम कमाल का सैनिक स्कूल है, ठीक है। ये तो माइले लगा के रखा है मैंने। चलो अभी आगे बात करते हैं अपन। सर इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न आप बता दीजिए जब सारी बातें बता रहे हैं। तो देखो, क्लास 6 के लिए क्या पेपर पैटर्न होता है। क्लास 6 के लिए आपको क्लास 6 में मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल आपके 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। आपको जीके जीएस से, साइंस से, जीके आपको जीके से मतलब इसमें सोशल आपके जो होता है ना, सोशल स्टडीज होता है और साइंस होता है, उनको मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर, ठीक है। आपको लैंग्वेज अंग्रेजी हिंदी, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, सैनिक स्कूल के अंदर में आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में आप दे सकते हो, दोनों भाषा में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर के टोटल रहेंगे, ठीक है। और इंटेलिजेंस, सर इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस रीजनिंग को कहते हैं, शायद तक 6 क्लास के बच्चे भी इसको नहीं जानते हो, इंटेलिजेंस रीजनिंग को कहते हैं। बहुत आसान चीज होती है, बहुत गजब आसान चीज होती है, ठीक है। तो उसकी दिक्कत मत लो, उसकी तैयारी हम लोग कराएंगे तो तुम लोगों को रट जाएगा। इंटेलिजेंस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ना कि जब वो चीज होती है ना कि मान लो ए बी का पापा है, बी सी की माँ है, डी उसका वो है, तो ई इसका क्या लगेगा, इसको रीजनिंग कहते हैं। मतलब आपकी जो तर्क शक्ति होती है ना, तर्क शक्ति को चेक करने के लिए उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज को रीजनिंग कहते हैं। बहुत आसान होता है, सुनकर तुम लोगों को घबराहट हो रही होगी, लेकिन बहुत आसान होता है, विश्वास मानो, ठीक है। तो दिक्कत मत लेना। उसके आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, 50 नंबर का टोटल रहेगा। तो आप टोटल सबको प्लस करोगे तो आपका 300 नंबर का एग्जाम होगा, 300 नंबर का एग्जाम होगा क्लास 6 के लिए, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जीके के क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस और साइंस के मिला के, और आपका लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, और आपका लास्ट में क्या रहेगा, आपका लास्ट में इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी सुन के तुम लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानो बहुत आसान होने वाले, ठीक है। दिक्कत ही नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो मतलब एकदम रट के पी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन में कि मान लो एक कार वाला है, वो यहाँ से लेफ्ट गया, वहां से राइट गया, वहां से लेफ्ट गया, तो कौन सी गली मतलब कौन से एरिया में वहां पर है, क्या उसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे या उसको दक्षिण पूर्व कहेंगे या उसको दक्षिण उत्तर कहेंगे, ऐसा पूछता है तर्क शक्ति के लिए, ठीक है। उसकी बहुत ईजी होती है, उसके लिए टेंशन मत लेना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि नाम सुन के रीजनिंग में टेंशन आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सही से पढ़ोगे तो सब आसान है। अब देखो कक्षा 9वीं में जिनको अपना एंट्रेंस देना है तो उनके लिए क्या सिलेबस आता है। आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर की मैथ आएगी सर। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का। ये रीजनिंग के तुम्हारे लिए भी वही सेम चीज है, तर्क शक्ति, ठीक है। कि ये कौन सी दिशा में उत्तर पूर्व में खड़ा है या उत्तर दक्षिण में खड़ा है, ये कार उत्तर दक्षिण में है या उत्तर पूर्व में है, बहुत ईजी रहता है। इंटेलिजेंस के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। आपको जनरल साइंस, जनरल साइंस क्या होता है सर, कि जैसे बाइल जूस होता है, खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में कौन सा जूस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, और पैनक्रियास क्या होता है, और लिवर क्या होता है, साइंस के बारे में थोड़ा मोड़ जो अपन नहीं पढ़ते साइंस में 8th में, उसके बारे में पूछेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पूछेगा। एक्साइलम फोलम में कौन पानी ले जाता है, कौन फूड ले जाता है। एक्साइलम अपन का पानी ले जाता है प्लांटों में, फ्लोएम अपन का फूड ले जाता है। बेसिक साइंस पूछेगा, ठीक है। और सोशल स्टडीज कि भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। लगभग आपका 400 नंबर का पेपर होगा 9th क्लास के लिए, ठीक है, 400 नंबर का। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं और टोटल कितना क्वेश्चन होगा, पूरा बता दिया, ठीक है। अब देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा सर। देखो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, आपका जो 9th क्लास है उसमें आपको केवल इंग्लिश मीडियम में एग्जाम मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम मिलेगा, मतलब आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे मिलेंगे, इंग्लिश और साथ में हिंदी में। लेकिन आपका जो क्लास 6 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको सभी भाषाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से आपको चाहिए कि मेरे को मराठी भाषा में पेपर चाहिए तो आपको मराठी भाषा में पेपर देने को दिया जाएगा। अगर आप तेलंगाना से आपको लगेगा कि मुझे तेलुगु भाषा में पेपर देना है तो आपको तेलुगु भाषा में पेपर लेके आएगा। लेकिन क्लास 9वीं वाले बच्चों के लिए आपको पेपर इंग्लिश या हिंदी में ही मिलेगा, 2 भाषाओं में, ठीक है। क्योंकि 9वीं वाले बच्चे काफी बड़े हो चुके होते हैं, उनको इंग्लिश इतना समझ में आनी चाहिए और इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। इंग्लिश पेपर उसमें कोई परेशानी नहीं होती, तो उनको इंग्लिश मीडियम मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्लास बाकी जो अपन क्लास 6 वाले हैं उनको मराठी में पेपर देने को मिलेगा, हिंदी मिलेगा, उड़िया मिलेगा, सामी मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, उपाजी तुसी ग्रेट हो पंजाबी वाला, ठीक है। बंगाली में मिलेगा, तमिल में मिलेगा, गुजराती में मिलेगा, तेलुगु में मिलेगा, कन्नड़ में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, मलयालम मिलेगा, पूरी भाषा में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा नोट, अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द अबव लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल अप्लाइड, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज मतलब चूज कर सकता है। इसका क्या मतलब है सर, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि तेलंगाना से है,
जो कि तेलंगाना से, लेकिन उसके पापा किसी सरकारी जॉब में है और उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में है। अब वो पेपर देना चाहता है तेलुगु भाषा में, लेकिन सर ये तो मध्य प्रदेश में रहता है, यहाँ तो हिंदी चलती जाता है, तो सर क्या इसको तेलुगु भाषा नहीं दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहीं से भी हो, तुम अगर कन्याकुमारी से हो, तुमको कश्मीरी भाषा में पेपर देना है, कश्मीरी में मिल जाएगा। तुम अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो, तुमको मराठी भाषा में पेपर देना है, अपना लैंग्वेज मराठी लिख देना, मराठी भाषा में पेपर मिल जाएगा। ठीक है, मराठी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, मतलब इंग्लिश सबको मिलेगा कंपलसरी, बाकी जो तुम लोग चूज करोगे इंग्लिश हिंदी वो तुम लोग को साथ में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लैंग्वेज लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ बराबर है सभी भाषाओं में। ठीक है, अब सर सबसे जरूरी बात, रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है? सर रिजर्वेशन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, देखो होम स्टेट स्टूडेंट्स, सर इसका क्या मतलब है? कई यूट्यूब वाले इसमें बुल्लू बना रहे हैं बच्चों को। होम स्टेट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? देखो पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल है। ठीक है सर, 33 सैनिक स्कूल है, आपने बताया था, हाँ है ना। तो हर स्टेट में एक एक सैनिक स्कूल है। अभी आपके राज्य में कौन सा सैनिक स्कूल है? अभी मैंने सबकी लिस्ट बना के रखी हुई, तो आप लोग वो भी देख लेना अभी। ठीक है, अभी रुको। तो देखो अगर आप मान लो मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, और मध्य प्रदेश में से मान लेते हैं 100 बच्चों ने फॉर्म भरा सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में मान लो सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, बस हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि मानने के लिए। तो यहाँ पे होम स्टेट रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि 67% जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश वाले बच्चों को ही मिलेंगी। मतलब क्या सर, अगर मध्य प्रदेश के जो सैनिक स्कूल जो रीवा में है वहां पे 100 बच्चों की सीटें आई हैं, तो इसमें से 67 जो सीटें भरेंगी वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगी। सर ये तो मतलब धोखाधड़ी, सर ये तो बहुत गलत काम है। तो भैया अगर मान लो तुम उत्तर प्रदेश के हो तो तुमको भी सेम चीज है, तुम्हारी 67% सीटें सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व होंगी। कोई बंगाल में है तो मान लो उसको भी यही सेम चीज है, उसके जो वेस्ट बंगाल में सैनिक स्कूल है उसमें 67% सीटें उसके लिए रिजर्व है। और सर बाकी का जो 27% बचा वो क्या है सर? बाकी तुम कहीं से भी आ सकते हो। ठीक है, होम स्टेट मतलब सिस्टम होता है, जैसे कि मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, और मैंने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल में पेपर दिया, तो जो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल में मान लो 100 सीटें हैं, तो उसमें से 67 जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश के ही होंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरा उत्तर प्रदेश में मेरे को नहीं जाना, मतलब मेरे को उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में नहीं लेना, मुझे मध्य प्रदेश वाले सैनिक स्कूल में जाना है, तो सर क्या मैं वहां पे जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। वहां पे 67% सीटें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होंगी, बाकी जो 23% बची वो कहां जाएंगी? इसमें मैं आ जाऊंगा, इसमें मैं घुस जाऊंगा। ठीक है, बाकी में मैं चला जाऊंगा। तो 67% सीटें जिस राज्य के आप हो उसी राज्य के बच्चों को दी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मान लो यहाँ पे 67 बच्चों को चुनाव मतलब सेलेक्ट किया जाना है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्हीं 67% में से एससी को 15% दिया जाएगा, एसटी को 7% दिया जाएगा और आपके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप देखो तो 67 में से आप मान लो जैसे 67 बच्चे उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट होंगे, तो 67 में से आपको बताता हूँ हाइपोथेटिकली कि 10 बच्चों को सिर्फ एससी के होंगे, 15 बच्चे सिर्फ एसटी के होंगे और 20 बच्चे केवल ओबीसी के होंगे। ऐसा मतलब इसी में रिजर्वेशन आपका ऐसा कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, एक अलग सी वीडियो समझा दूंगा पूरा रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। और सर यहाँ पे अगर आपके मम्मी पापा आर्मी में थे या रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए 10-25% कोटा है। अगर आपके मम्मी पापा आर्मी में थे या रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए 25% कोटा है। ठीक है, आर्मी में थे अगर आपके मम्मी पापा और रिटायर हो चुके हैं तो जो आर्मी के बच्चे हैं तो उनके लिए 25% कोटा है। ठीक है सर, लड़कियों के लिए क्या सिस्टम है? लड़कियों के लिए टोटल सीट का 10% है। मतलब क्या सर, मान लो एमपी के सैनिक स्कूल में 100 सीटें निकल के आती हैं बच्चों को भरने के लिए, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% अपन का होता है 10, तो मतलब 100 में से 10 लड़कियां सेलेक्ट होंगी एमपी के सैनिक स्कूल में। ऐसा मान लो सर उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में 200 सीटें निकलती हैं, तो यहां सर कितनी लड़कियों का एडमिशन होगा? अब 200 का 10% कितना होता है? 20 बच्चे, तो 20 बच्चे सेलेक्ट होंगी, 20 लड़कियां सेलेक्ट होंगी सैनिक स्कूल में। ऐसा मतलब टोटल सीटों का 10% जो सीटें हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपका सैनिक स्कूल कौन से आपके राज्य में कौन कौन से सैनिक स्कूल हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, आंध्र प्रदेश में यहाँ वाले एरिया में सैनिक स्कूल है, यहाँ पे देख लो, आपको पूरा देख लो। ठीक है, आपके आसाम में आपके गोलपारा में सैनिक स्कूल है, बिहार में नालंदा में आपका सैनिक स्कूल है, बिहार में गोपालगंज में भी सैनिक स्कूल है। ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में सैनिक स्कूल है। ठीक है, आपके गुजरात में बालचदी में सैनिक स्कूल है, हरियाणा में कंजपुर में सैनिक स्कूल है, हरियाणा में रिवारी में सैनिक स्कूल है, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर में सैनिक स्कूल है, जम्मू में आपके नगरकोट रोटा में सैनिक स्कूल है, झारखंड में आपके तिलिया में सैनिक स्कूल है, कर्नाटक में बीजापुर में सैनिक स्कूल है, कर्नाटक में कोडागू में सैनिक स्कूल है, केरला में काजाकूटा में सैनिक स्कूल है, मध्य प्रदेश में रीवा में सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र में सतारा में सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में सैनिक स्कूल है, मणिपुर में इम्फाल में सैनिक स्कूल है, मिजोरम में चिंग जिपिंग में सैनिक स्कूल है, नागालैंड में पोंगुला में सैनिक स्कूल है, उड़ीसा में संबालपुर में सैनिक स्कूल है। ठीक है, उड़ीसा में संबालपुर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल है, पंजाब में कपूरथला में सैनिक स्कूल है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल है, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सैनिक स्कूल है, तमिलनाडु
तमिलनाडु में अमरावती नगर में सैनिक स्कूल है, ठीक है, राजस्थान में चित्तौड़ में है, और अपन के उत्तर प्रदेश के अपन के मणिपुरी जगह में सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश में झांसी में भी आपके सैनिक स्कूल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके अमेठी में भी सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश में आपके गोरखाल में भी सैनिक स्कूल है, वेस्ट बंगाल में आपके पुरुलिया में सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो ये आपके जितने 33 सैनिक स्कूल है, मतलब आप किसी भी राज्य के हो, आपके राज्य में एक ना एक सैनिक स्कूल होगा ही होगा, ठीक है, गारंटेड है। तुम कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, नागालैंड के हो, मिजोरम के हो, जम्मू कश्मीर के हो, मध्य प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, केरला के हो, कहीं कर भी हो, तुम्हारे राज्य में एक ना एक सैनिक स्कूल होगा ही होगा, ठीक है। नहीं विश्वास हो सर्च कर लेना सैनिक स्कूल इन माई स्टेट, तो तुम्हारे राज्य का सैनिक स्कूल कहां पर है तुमको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। सबके राज्य में एक सैनिक स्कूल है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को बना के दे भी दी है, जल्दी जल्दी मैंने नाम पढ़ा तो शायद आप लोगों को ना दिखाओ, पर आपके राज्य में एक सैनिक स्कूल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने सैनिक स्कूल के बारे में दे दी, सारी की सारी, कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए, सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सब की सब आपको मैंने सैनिक स्कूल के बारे में दे दी, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात आप लोगों को बताता हूं मैं, ठीक है। सैनिक स्कूल सिर्फ 33 सैनिक स्कूल है, रियलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ 33 सैनिक स्कूल है पूरे भारत में। और देखो मतलब कोई झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कोई उल्लू बनाने वाला काम नहीं, बाकी जैसे सबका एडमिशन नहीं होता है सैनिक स्कूल में, ठीक है, बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, सबका एडमिशन नहीं होता, बहुत बच्चों का होता भी है, सबका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। और फिर मतलब बच्चों को लगता है कि यार हमारे साथ बुरा हो गया है, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ बच्चों का, ठीक है। इसीलिए जो हम लोगों का जो सिस्टम है, जो हम लोग आपका जो चैनल है स्टडी कैपिटल का, हमारा सिस्टम, हमारा जो वैल्यू क्या है कि आपको ऐसी तैयारी करा जाए कि आपके भारत में किसी ना किसी बढ़िया स्कूल में आपको जगह दिला के ही मानेंगे। तो सर सैनिक स्कूल के अलावा आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं? आपने एक और स्कूल का नाम बहुत अच्छे सुना होगा, एक तो सैनिक स्कूल है, एक ना आपने जेएनवी का नाम बहुत सुना होगा, सब बच्चे ने सुना होगा। सर जेएनवी क्या होता है? जवाहर नवोदय विद्यालय, सुना है कि नहीं सुना? जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय भी भारत के टॉप स्कूलों में आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी भारत के टॉप स्कूलों में आता है। एक और स्कूल जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा लेकिन भारत का टॉप स्कूल में वो भी आता है, उसके बारे में मैं बताता हूं, बनारस में जहां से मैं हूं, वो है आपका सीएचएस, और आपका सीएचएस है सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है। क्या है आपका? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है और आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है। एक स्कूल लड़कों के लिए है, एक स्कूल लड़कियों के लिए है, ठीक है। सर ये कौन सा स्कूल है अभी आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये देखो, ये आपका नवोदय विद्यालय का है, आप लोग ये देखो, ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भी टॉप कैटेगरी का स्कूल है, ठीक है, कोई ऐसा कमी नहीं है ना जवाहर नवोदय विद्यालय में। एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे जो एरिया में प्राइवेट स्कूल है ना, उनका केवल एक ही मकसद है, तुमसे फीस लूटनी है, दूसरा उनका मकसद है तुमसे फीस लूटनी है, तीसरा उनका मकसद है तुमसे फीस लूटनी है, बस उनके तीन ही मकसद है, तीनों मकसद में वो लोग एक ही काम करते हैं, तुमसे फीस वसूलना है, कभी कंप्यूटर क्लास के नाम पे, कभी हम वेकेशन में जाएंगे, कभी हम गोवा ले जाएंगे, बस तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे, सिर्फ फीस ही खाते रहते हैं स्कूल वाले, ठीक है। मैं तो खुद देख चुका हूँ, उनका कोई मतलब नहीं है, ना ही उनको फर्क पड़ता है तुम्हारे जीवन में क्या करोगे, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनको क्या मतलब है, एक दो बच्चे 90% ला दे, सब टीचरों को जाके ट्यूशन ला के फिर मैं बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा मेरे यहाँ से 90% आया, और बच्चों से 50,000 60 लाख 1,000 1 लाख फीस वसूलूंगा। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ये स्कूल आपके उन पैसा वसूलने के लिए नहीं बनाए गए, ये स्कूल टॉप कैटेगरी के स्कूल इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो आपका सैनिक स्कूल हो गया, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, आपने सबने इसके बारे में सुना होगा, आप सबके राज्य में, आप सबके स्टेट में 1 से 4 से 5 जवाहर नवोदय विद्यालय होंगे और टॉप कैटेगरी के स्कूल हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल की फीस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय की तो फीस भी बहुत कम है, फीस भी बहुत कम है और पढ़ाई में भी टॉप लेवल पे है, ठीक है। तो इतना सही स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। सर आप एक और स्कूल की बात कर रहे थे, देखो कुछ जैसा दिखता है जवाहर नवोदय विद्यालय, कमाल का स्कूल है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। एक है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और सर ये स्कूल के बारे में पहली बार सुना है, हाँ, क्योंकि ये स्कूल की सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो बनारस में है। अच्छा सर इतना स्पेशल है, सिर्फ एक ही स्कूल है? हाँ सिर्फ एक ही स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। अच्छा ये किसके अंतर्गत आता है? आप सबने शायद तक किसी का नाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना हो तो आप मम्मी पापा जाके अपने पूछना नाम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जाकर अपने मम्मी पापा से नाम पूछना, वो बता देंगे कि भैया भारत में अगर कोई सबसे कमाल की यूनिवर्सिटी आती है तो मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ही लड़कों के लिए स्कूल चलता है, एक लड़कियों के लिए स्कूल चलता है। जो लड़कों के लिए स्कूल चलता है उसका नाम है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और जो लड़कियों के लिए स्कूल चलता है उसका नाम है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। दो स्कूल चलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत, केवल बनारस में है और दो स्कूल है। यहाँ पे भी ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के हिसाब से बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, और यहाँ फीस इतनी कम है, इतनी कम है कि तुम लोग सोच के हैरान हो जाओगे। यहाँ आपकी साल भर की फीस आप शायद तक 3 से 4 हज़ार, 4 से 5 हज़ार होगी, बस इतनी कम है, और पढ़ाई में टॉप लेवल पे आता है। एक ही स्कूल है पूरे इंडिया में जो कि आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलता है, ठीक है। एक लड़कों के लिए स्कूल है, एक लड़कियों के लिए स्कूल है, ठीक है। तो आपको जितने भी बेस्ट स्कूल है ना, मैंने आपको तीनों के तीनों बारे बताए, है ना।
अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम अभी तैयारी करना शुरू करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, मन ला के तैयारी करेंगे, तो या तो हम सैनिक स्कूल फोड़ेंगे, या तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय फोड़ेंगे, या तो हम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल फोड़ेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों स्कूल टॉप लेवल पे स्कूल हैं, कोई यहाँ पे मतलब क्वालिटी समझौता नहीं होता, टॉप बच्चे ही पहुंचते हैं। हम मेहनत करेंगे तो हम यहाँ पे एक जगह पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसी चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को हम लोगों ने एक आप लोगों के जो बैच है उसके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है, बैच में भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके रखे हैं, क्योंकि भैया ऑलरेडी सीट बहुत ज्यादा भर चुकी है, तो बहुत लिमिटेड सीटें हैं। तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेरी डालो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर लिख लो सब लोग, 933 933 625 625 7345 अब देखो साफ साफ बताता हूं, तुम्हारा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस होने वाला है जनवरी में। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, टाइम है हमारे पास, है ना। और तुम्हारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस कब होता है, वो होता है आपके फरवरी मई में होता है, फरवरी या तो मतलब में और लेट होता है, शायद तक जनवरी के बाद ही होता है। ठीक है, तो ठीक है सर, जनवरी में सैनिक स्कूल का है, फिर आपने सॉरी जनवरी में सैनिक स्कूल का है, फिर आपने बताया था कि सर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाला, उसका एंट्रेंस जनवरी के बाद होता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एंट्रेंस होता है, 3 स्कूल के एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे द्वारा। आपको ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9336257345। अब इस व्हाट्सअप नंबर में ऐड कर लेना, उसके बाद हमको नाम भेजना, आपका नाम क्या है और आपको कौन सी क्लास के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप अपना नाम भेजना। ठीक है, और आपको जैसे कौन 6 क्लास के लिए एडमिशन लेना है, क्लास 9 के लिए एडमिशन लेना है, दोनों बातें आप लोगों को बताना। ठीक है, ये दोनों बातें व्हाट्सअप नंबर पे। बहुत लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि 100 बच्चों का ही बैच मिलता है, बैच बनता है, और बहुत सारे बच्चों की सीट ऑलरेडी भर चुकी हैं इस वीडियो को रिलीज होने से पहले ही। और अगला बैच आएगा तो जरूर, कब आएगा उसके बारे में मैं गारंटी नहीं कह सकता हूं, तो जल्दी आ जाना, क्योंकि आप लोगों को फिर बैच भर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज्वाइन कर लेना। एक और बात, मैंने ऐसा आप लोगों को जेएनवी क्यों बताया, सीएचएस क्यों बताया, क्योंकि देखो अगर सैनिक स्कूल नहीं भी मिला, अच्छे से कोशिश करेंगे, हालांकि पूरा जान लगा देंगे तो सैनिक स्कूल भी मिल जाएगा। और ऐसा जान लगा देना कि सैनिक स्कूल भी क्लियर हो, जेएनवी भी क्लियर हो, और सेंट्रल हिंदू स्कूल भी क्लियर हो, तीनों स्कूल क्लियर हो जाने चाहिए, कहीं जहां मन पड़े वहां जाना। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो या तो आप सैनिक स्कूल क्रैक कर जाओगे, या तो जेएनवी क्रैक कर जाओगे, या तो सीएचएस क्रैक कर जाओगे। तीनों ही बहुत कमाल के स्कूल हैं, इसीलिए हम लोग आपका जो बैच है उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आपकी तीनों स्कूलों की तैयारी आपको एक साथ कराई जाएगी। और तैयारी ऐसी कराएंगे कि आप लोगों को इतना अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे कि आपको कोई ना कोई स्कूल, या तो आप जो भी स्कूल में आपका सपना है पढ़ने का, वहां पे आप क्रैक कर ले जाओगे, अगर आप हमारी बात अच्छे से मानते हो, अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, बाकी जिनको नहीं पढ़ना तो उनके लिए तो बात ही खत्म है ना। तो ये वाली बुरी बातें हो गई आप लोगों के लिए, और अभी इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और इसके बैच जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और आप किस क्लास में जो किस क्लास के लिए एंट्रेंस देना चाहते हो, दोनों चीज़ें बताना, और आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो ये भी बताना। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्वेरी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। और हाँ, जैसा आप लोगों को मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने आपको सैनिक स्कूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता पाया हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और कोई डाउट हो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और एक और बात, आप अगर आप चाहते हो कि सर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में भी इतना ही डिटेल में वीडियो एक हमको बना के दे दीजिए, और आप चाहते हो कि सर हमको सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में इतना ही डिटेल वीडियो जैसे आपने सैनिक स्कूल के बारे में बताया है, एक और हमको बना के दे दीजिए, तो कमेंट करके बताओ। अगर तुम लोग बोलोगे तो दोनों को ही इतना ही डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग बताएंगे। आप लोगों को तैयारी कराने के लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिया है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या क्या चीजें मिलती है, आपको सभी की सभी इस वीडियो चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। चलो बाय।